नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। इस वक्त राजस्थान की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव जिसका इंतजार बेसब्री से राजस्थान की जनता को था, आखिरकार उस पर फैसला आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रदेश में इस वक्त जिसकी सत्ता काबिज है और साथ ही साथ केंद्र में भी जिसकी सत्ता स्थापित है, उसने आखिरकार राजस्थान से अपने 2 उम्मीदवारों का, राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन उम्मीदवारों की बात बताएं तो अलका गुर्जर और सतीश पूनिया का नाम राज्यसभा सीटों के लिए आगे किया गया है। हमारे साथ हमारी जो सहयोगी है इशिका जैन, वो लाइव जुड़ रही है। उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए नाम कितने महत्वपूर्ण हैं और आखिर राजस्थान की राजनीति में तमाम जातिकरण समीकरणों को नापते हुए आखिर क्या कुछ बड़ा फैसला ये होगा। इशिका जी, क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं इस बड़े फैसले को? सबसे पहले आपकी प्रारंभिक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहूँगा जी। इशिका जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल सौरभ, देखिए राजस्थान की सियासत में इस वक्त ये सबसे बड़ी चर्चा अब छिड़ गई है। अलका गुर्जर और सतीश पूनिया को बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों में अपना उम्मीदवार बना लिया है, उन्हें टिकट एक तरीके से सौंप दिया है। और जब से इन 2 नामों की घोषणा हुई है उसके बाद से राजस्थान में एक चर्चा तेज हो गई है कि राजस्थान में गुर्जर और जाट वोट बैंक को साधने के लिए ये बड़ी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। सबसे बड़ी चर्चा ये कि गुर्जर और बीजेपी वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि अलका गुर्जर और सतीश पूनिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मगर अब कहा यह जा रहा है कि गुर्जर और जाट राजनीति में, गुर्जर और जाट वोट बैंक की सियासत में राजेंद्र राठौड़ पीछे जो है वो पछड़ गए हैं, पीछे हो गए हैं। आप देखिए कि राजेंद्र राठौड़ भी राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम था और पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद राजेंद्र राठौड़ को रिवॉर्ड मिलना तय माना जा रहा था। मगर अभी जब ये राज्यसभा चुनावों को लेकर के लिस्ट सामने आ गई है, बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को जी बिल्कुल। इशिका जी, तमाम आप महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार दे भी रही हैं, लेकिन शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ी आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जाहिर रूप से आपने जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी है उसके मद्देनज़र ये तो स्पष्ट है कि राजस्थान भाजपा द्वारा ये जो फैसला लिया गया और केंद्रीय नेतृत्व में जो भी तमाम मशवरा हुआ है उसके अनुसार जो ये फैसला लिया गया है, राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इशिका, अलका गुर्जर, सतीश पूनिया, ये 2 नाम ऐसे हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में चर्चाएं लगातार बटोर रहे होंगे। आपको बता दूं कि अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके मुताबिक राज्यसभा में 3 राज्यसभा की सीटें हैं जिनका चुनाव होना है और इन 3 सीटों में जो भी अगर विधानसभा के समीकरण को समझा जाए तो कुल 2 सीटें जो राज्यसभा की होंगी वो 2 सीटें भाजपा के पाले में जाने वाली है। उसके अलावा जो 1 सीट है वो कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से इशिका हमारे साथ जुड़ रही है। इशिका जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही थी और जातिगत जो भी समीकरण है उस पर आप लगातार चर्चा कर रही थी। एक बार फिर से समझना चाहूँगा कि क्या लगता है, क्योंकि ये जो मौसम है राजस्थान में खासतौर पर वो चुनावी मौसम है। आगामी वक्त में राज्यसभा चुनाव तो हो ही रहे हैं जाहिर रूप से, लेकिन पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। इसके बाद 2028 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। जिस तरीके से इन नामों का फैसला किया गया, इन नामों को तय किया गया है, क्या लगता है चुनाव का भी, आगामी चुनावों पर भी भाजपा को फायदा मिलेगा? जी इशिका जी। जी बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही राजस्थान का मौसम, या यूं कह लीजिए सियासी मौसम, अब पलटने लगा है। एक बड़ी कवायद, एक बड़ा सियासी संदेश बीजेपी की ओर से देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को टिकट सौंप दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही बीजेपी के कद्दावर नेता है। दोनों ही पार्टी में रहते हुए सक्रिय रूप से सालों से काम कर रहे हैं और दोनों की ही भूमिका अपने अपने हिसाब से काफी अलग, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर इस वक्त सबसे बड़ी बात यह कि सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, इन 2 नामों की चर्चा प्रदेश के सियासी गलियारों में पिछले कई समय से थी। कहा यह जा रहा था कि इन दोनों को टिकट मिलना तय है। मगर इन सबके बीच एक और नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी सौरभ, वो रहा राजेंद्र राठौड़ का। मगर जब से बीजेपी की ओर से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के नाम का ऐलान यहाँ पर किया गया है,
कहा यह जा रहा है कि गुर्जर और जाट राजनीति में राजेंद्र राठौड़ कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं राजेंद्र राठौड़, क्योंकि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने अपनी भूमिका निभाई, जिस तरीके से वहां पर रिजल्ट आया, वो आप सबने देखा। और उसके बाद में अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस रूप में राजेंद्र राठौड़ के नाम का जिक्र किया था, माना यह जा रहा था कि केंद्र से, आला कमान से राजेंद्र राठौड़ को कोई ना कोई बड़ा रीवा बोर्ड जरूर मिलेगा। और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा थी कि राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा भेजा जा सकता है, उन्हें सांसद बनाया जा सकता है। मगर इस तरीके की जो तमाम तरीके के जो विश्लेषण यहाँ पर निकाले जा रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, उन पर अब पूरी तरह विराम लगते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है कि भविष्य में राजेंद्र राठौड़ को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, राजस्थान संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उस पर बाद में बात करेंगे। मगर सौरभ, सबसे पहले बात सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के नामों के पीछे छिपे सियासी संदेश की। यहाँ पर यदि नजर डाली जाए तो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, पंचायत चुनाव राजस्थान में होने हैं, उससे पहले देखा जाए तो बीजेपी की इसे बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। आप देखिए कि पंचायत चुनाव भी राजस्थान में होने हैं, उसके अलावा 2028 की तैयारियों में भी बीजेपी जो एक बड़ा सियासी संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है। दो बड़े समाजों को, दो बड़े वोट बैंकर्स को यहाँ पर बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। सतीश पूनिया के जरिए जाट समाज, जाट वोटर्स को, और अलका गुर्जर के जरिए बीजेपी ने गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश यहाँ पर की है। देखिए, सतीश पूनिया की यदि बात की जाए सौरभ, राजस्थान की राजनीति में सतीश पूनिया बेहद सदे हुए सीधे साधे नेता के रूप में देखे जाते हैं। वो अपनी बात भी इतनी सरलता से करते हैं कि किसी को छुबे भी नहीं, मगर वो अपनी पूरी बात भी कह जाते हैं, सियासी संदेश भी। आप देखिए कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो जिम्मेदारी अपनी निभा चुके हैं। इसके अलावा फिलहाल वर्तमान में हरियाणा प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिहार चुनावों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, और बिहार चुनाव और हरियाणा चुनावों में जिस तरीके से सक्रियता सतीश पूनिया की रही, उसके बाद ये तय था कि आला कमान की नजरों में वो फिट बैठ गए हैं और इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जल्द ही मिलने वाली है। और ये आप देख लीजिए कि राज्यसभा सांसद का टिकट उन्हें मिल गया है। बात की जाए सौरभ अलका गुर्जर की, अलका गुर्जर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में गिनी जाती है। आप देखिए कि अलका गुर्जर का यदि फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, सालों से उनका जो पूरा परिवार है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है। अलका गुर्जर के जो पति है नाथुराम गुर्जर, वो खुद बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी में कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। और अब अलका गुर्जर को राज्यसभा सांसद के लिए यहाँ पर बीजेपी ने अपना नॉमिनेट किया है, बीजेपी ने उनका नाम यहाँ पर दिया है। तो ये जो बड़ा संदेश है वो माना जा रहा है कि सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को टिकट मिलना लगभग तय भी माना जा रहा था, बस आधिकारिक रूप से ये नामों की घोषणा होना बाकी था। सतीश पूनिया जिस तरीके से लगातार अपनी सक्रियता से जिम्मेदारी निभाते आए हैं, पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते आए हैं, उनका उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना, उन्हें एक बड़ा इनाम मिलना, तोहफा मिलना भी तय माना जा रहा था। और अलका गुर्जर, मगर हाँ, राजेंद्र राठौड़ समर्थकों को थोड़ी निराशा यहाँ पर जरूर लगी होगी। मगर बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी में धैर्य ही सब कुछ है, कब किसे क्या पद मिल जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ के लिए कुछ महत्वपूर्ण विभाग, कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कुछ महत्वपूर्ण पद बीजेपी ने तय कर रखा हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए और सब्र करना होगा, मगर जल्द ही शायद उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। मगर सौरभ, यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि जब राज्यसभा सांसद कोई चुन जाता है तो सिर्फ वो राज्यसभा सांसद तक ही सीमित नहीं रहता। पूरी आकांक्षा ये भी है, पूरी संभावना ये भी है कि यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी तरह का कभी कोई फेरबदल होता है तो सतीश पूनिया या फिर अलका गुर्जर को वहां भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी यदि हम सोशल मीडिया खंगाले तो सतीश पूनिया के नाम को लेकर अब ये चर्चाएं चलने लगी है कि राज्यसभा सांसद बनाए जाने के बाद हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सतीश पूनिया को किसी तरह की बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाए। जी सौरभ।
जी बिल्कुल। इससे पहले कि विपक्ष की रणनीति और राज्यसभा चुनाव को जोड़ते हुए मैं आगे आपसे सवाल पूछूं, मैं समझना चाह रहा हूं कि आगे क्या, कब जी नामांकन होंगे, कब किस तरीके की आगे की प्रक्रिया अभी शेष है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में पेश आ सकती है, खासतौर पर राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए इशिका। जी, जी। तो देखिए सौरभ, यहाँ पर निर्वाचन आयोग के मुताबिक हम आपको बता देते हैं। देखिए 1 जून को अधिसूचना जो जारी होने के साथ ही अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, वो भी, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 8 जून को नॉमिनेशन दाखिल करने की लास्ट डेट है। आज 4 जून हो चुकी है। उम्मीद है कि सतीश पूनिया और अलका गुर्जर कल परसों में ही अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दे, अपना नामांकन दाखिल कर दे। इसके बाद में 9 जून को नामांकनों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यानी कि 8 जून तक नॉमिनेशन दाखिल करने की, नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट है और उसके बाद में 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा सौरभ देखिए, 18 जून को सबसे महत्वपूर्ण दिन, जब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और 18 जून को ही शाम तकरीबन 5 बजे वोटों की गिनती स्टार्ट होगी और इसके कुछ देर बाद ही जो नतीजे हैं वो यहाँ पर घोषित कर दिए जाएंगे। जी सौरभ। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इशिका जी। दरअसल 3 सीटों पर मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव होने हैं, 2 सीटों पर तो भाजपा का जीत जी। जाता है जिस तरह से विधानसभा के जो समीकरण बताते हैं। एक सीट कांग्रेस के लिए शेष है, क्या कुछ लगता है कि इस रणनीति के तहत कांग्रेस अपने नामों का फैसला लेने वाली है, और क्या ये जो नाम का फैसला लिया जाएगा वो भी आगामी चुनावों के मद्देनजर ही लिया जाएगा इशिका? देखिए सौरभ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक ये भी है कि कांग्रेस के कई नेता इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जब बीजेपी की लिस्ट आ गई है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने सुबह ही इसके संकेत दे दिए थे कि शाम तक राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी सूची जारी कर सकती है और अब माना ये जा रहा है कि कांग्रेस की सूची भी जल्द जारी होगी। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि नीरज डांगी, जो कि पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, माना ये जा रहा है कि कांग्रेस फिर से उन्हें रिपीट कर सकती है। नीरज डांगी का जो कार्यकाल है वो 21 जून को यहाँ पर सौरभ पूरा हो रहा है, मगर संभावनाएं अभी भी कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी के नाम पर ही बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि 99% नीरज डांगी के नाम पर ही मुहर लगेगी। कांग्रेस की तरफ से अभी जो अपडेट है वो फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, मगर माना यही जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से नीरज डांगी को ही एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। और बीजेपी तो अपने नामों का ऐलान कर ही चुकी है। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया पर यदि नजर डालूं तो देखिए सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को टिकट मिलने से कई लोग खुश हैं, मगर राजेंद्र राठौड़ समर्थकों में, जैसा कि सौरभ हम पहले चर्चा कर रहे थे, थोड़ी निराशा नजर आ रही है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की तपस्या में कमी कहाँ रह गई थी, हम्म। या फिर संकुचित राजनीति का परिणाम है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हम्म। इसके अलावा आप देखिए कि राजेंद्र राठौड़ ने अभी अभी दोनों ही उम्मीदवारों को शुभकामनाएं प्रेषित सोशल मीडिया के माध्यम से करी है। और यहाँ पर बिल्कुल। आप देखिए कि इशिका, सतीश स्वाभाविक रूप पूनिया से और अलका ये गुर्जर को टिकट मिलने समर्थक के हैं तमाम पीछे नेताओं के, जो उनकी एक तपस्या की बड़ी जाहिर तौर पे कवायद के सराहना रूप करेंगे। में, बीजेपी की लेकिन बड़ी इशिका, एक रणनीति के सवाल मैं रूप में आपसे से पूछना देखा जा चाहूँगा, रहा है। खास तौर पे समझना चाहता हूँ मैं आपसे। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से आभास किया जा रहा था और तमाम संशय चिंता जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा का ये जो सीट का चयन है, जो सीट का नामांकन है, वो किसी बाहरी नेता को मिल जाए, राजस्थान से जुड़े मूल रूप से राजस्थान के ताल्लुकात रखने वाले नेताओं के बजाय किसी बाहरी को मौका ना मिल जाए। तो ये जो डर था वो अब समाप्त होता नजर आ रहा है जी। सौरभ, क्या आप प्लीज अपना सवाल रिपीट करें? जी ठीक है इशिका, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण खबर थी इसलिए आपने तफसील अंदाज में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी है। तो जाहिर तौर पे एक चीज़ तो स्पष्ट है, जो राज्यसभा चुनाव का इंतज़ार आपको, हमें और पूरे प्रदेश को लगातार था, अब वो जो फैसले की घड़ी आ गई है, भाजपा की तरफ से नामांकन जाहिर कर दिए गए हैं, मतलब कि नाम सामने ले आए हैं और आने वाले वक्त में नामांकन भी हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम सारी खबरें लगातार राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आप पंजाब केसरी राजस्थान पर देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।